हे फ्रेंड्स, इससे पहले हम पढ़े थे। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? टीथ पढ़ा, माउथ पढ़ा, बक्कल कैविटी पढ़ा। यानी कि हमने लगभग बक्कल कैविटी का धीरे धीरे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ बाकी है जो अब कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम आगे बढ़ने वाले थे। टंग के बारे में मैंने पहले से ही लिख रखा हुआ है, तो चलिए मैं बताता हूँ। The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Tongue freely movable organs है, मतलब जीभ की घूमने वाली, चल मूवेबल, हर साइड में मूव करती है, जो अटैच होती है फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के फ्लोर पर और जिससे अटैच होती है उसे कहते हैं फ्रेन्यूलम। पीछे की ओर फ्रेन्यूलम से अटैच होती है जीभ या टंग। ये ओरल कैविटी के रूफ को कहते हैं, रूफ ऑफ ओरल कैविटी कॉल्ड पैलेट। पैलेट यानी तालू। और पैलेट आर टू टाइप्स, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। आगे की तरफ हार्ड पैलेट होता है, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है। रूफ में, रूफ की बात हो रही है। आगे की तरफ हार्ड, पीछे की तरफ सॉफ्ट। तो आगे चलते हैं। आफ्टर द सॉफ्ट पैलेट एंड बिफोर फायरिंग्स अ शॉर्ट मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड यूव्यूला। तो मैंने बताया कि दो प्रकार के पैलेट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट पैलेट के आगे, सॉफ्ट पैलेट और फायरिंग्स के बीच में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे यूव्यूला कहते हैं। ये छोटा स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे लटका होता है, ऐसे ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे लटका होता है, ऐसे 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 लटका होता है। ठीक, तो हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन। जो हार्ड पैलेट होता है पैलेटाइन और मैक्सिला बोन से बना होता है। हार्ड पैलेट बना होता है पैलेटाइन एंड मैक्सिला बोन से। और जो ये पिछला सॉफ्ट टिश्यू होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है, ऊतक से, संयोजी ऊतक से बोल सकते हैं, संयोजी ऊतक या सॉफ्ट टिश्यू बना होता है। ये जो यूव्यूला है इसे कोया अलिजिह्वा हिंदी में कहते हैं, अलिजिह्वा या कोया कहते हैं। तो और हमारे जिह्वा पर कुछ टाइप्स के स्वाद टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं। तो हमारे टंग में 3 प्रकार के होते हैं टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएँ। 3 प्रकार नहीं, 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी। 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स आवर टंग्स, या आवर ओरल कैविटी, या आवर माउथ, या आवर बॉडी। कौन कौन से होते हैं? और 4 types of taste buds.
पैपिलाए होते हैं, पैपिले टेस्ट बड को पैपिलाए कुछ भी। तो हमारे टंग पर कुछ टेस्ट बड होते हैं, तो उन्हें पैपिलाए कहते हैं। और ये पैपिले 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है फिलीफॉर्म पैपिले, सेकेंड होता है सर्कुमवैलेंट पैपिले, थर्ड होता है फंगीफॉर्म पैपिले, और फोर्थ होता है फोलिएट पैपिले, जो कि ह्यूमन में नहीं पाया जाता है। इसलिए मैंने पहली बार 3 ही बताया, तो ये भी जानना ज़रूरी है, बट ये ह्यूमन में अवेलेबल नहीं है। तो पहला है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पैपिले। सेकेंड है सर्कुमवैलेंट। थर्ड है फंगीफॉर्म पैपिले। और फोर्थ है फोलिएट पैपिले। ये जो होता है फोर्थ है, ये नॉट फाउंड इन ह्यूमन। ठीक, ये ह्यूमन में फाउंड नहीं होता है, पाया ही नहीं जाता है। तो हम फिलीफॉर्म पढ़ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं फिलीफॉर्म। आखिर फिलीफॉर्म है क्या? फिलीफॉर्म पैपिले। व्हाट इज दिस फिलीफॉर्म पैपिले? ये फिलीफॉर्म जो होता है वे हमारे आल टंग पर फैले होते हैं पूरा, और इन्हीं की उपस्थिति के कारण हमारा जो टंग होता है वो रफ होता है, खुरदरा होता है। ये फिलीफॉर्म पैपिले ही रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो टंग है वो खुरदरी या फिर रफ होती है। इसमें कोई टेस्ट बड नहीं होते हैं। फिलीफॉर्म पैपिले हैव नो टेस्ट बड। नो टेस्ट बड। ओके, इसमें कोई स्वाद कलिकाएँ या स्वाद ग्रंथियाँ होती ही नहीं हैं। और ये मैंने बताया कि ये फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म पैपिले everywhere of the tongue surface। टंग सरफेस पर सभी जगह पाया जाता है। अभी मैंने बताया है यही बात। अब पढ़ते हैं
फंजीफॉर्म पैपिले, जिसे कवक रूपी या फंजीफॉर्म अंकुर कहते हैं। इसे कवक रूपी कह सकते हैं, फंजीफॉर्म। मैंने तीसरा पहले ही बता दिया। पहले दूसरी बात करें, सर्कुमवैलेट होता क्या है। सर्कुमवैलेट, पहले सर्कुमवैलेट के बारे में पढ़ लें। तो हम पढ़ते हैं अब सेकेंड क्या है, सर्कुमवैलेट। सर्कुमवैलेट पैपिले। ये परिकोटि या सर्कुमवैलेट अंकुर तो कहते हैं, सर्कुमवैलेट तो कहते हैं इसे परिकोटि। ये हमारे टंग पर वी, उल्टे वी के रूप में फैला होता है, उल्टे वी होते हैं। इन पर कुछ स्वाद कलिकाएँ भी होती हैं, इनमें टेस्ट बड होते हैं जो कड़वे स्वाद का ज्ञान कराते हैं। ठीक, सर्कुमवैलेट में सर्कुमवैलेट जीभ पर, टंग पर उल्टे वी, दैट लाइक एज लाइक यू ऐसे फैले होते हैं, यू इट इज लाइक आवर टंग, ये आवर टंग है, ये है सर्कुमवैलेट, ऐसे फैले होते हैं, सर्कुमवैलेट ये है। राइट, आई एम राइट? एनी डाउट तो कमेंट में ज़रूर पूछें। तो सर्कुमवैलेट, it is found in the middle surface of tongue. Middle surface of tongue. ठीक, ये सरफेस टंग के सरफेस के जीभ के सरफेस मतलब बीच में पाया जाता है। ऐसे ये जीभ हो गया हमारा, ये बीच में, ये यहाँ पर है उल्टे वी। साइज, स्ट्रक्चर बोल रहे, स्ट्रक्चर है इसका उल्टे वी, दैट्स वी, उल्टे वी, उल्टे वी। ठीक, he recognized कड़वे स्वाद, कड़वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, और चलिए आप समझ लीजिए, यह कड़वे स्वाद का ज्ञान प्राप्त करता है, उल्टे वी की जो स्ट्रक्चर होती है। तो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले। तो पैपिले ये क्या होता है, यह हमारे टंग पर गोले की साइज, छोटे छोटे गोलों के साइज में होता है।
यह जीभ के फ्रंट भाग और सॉरी आगे और पीछे की भाग दोनों जगह पर पाए जाते हैं, फैले रहते हैं। इन पर भी स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो कि मीठे, नमकीन, कड़वा और खट्टे स्वाद का ज्ञान करती हैं। स्वीट, साल्ट, बिटर, लाइक खट्टे, शौर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पर को पहचानती है। चलिए तो इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं ये सब तो हम जान चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि ये हमारे टंग पे कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट मालूम कर सकता है। जीभ जो हमारा टंग है किस जगह से कौन सा टेस्ट रिकग्नाइज करता है। तो डिफरेंट एरिया ऑफ टंग फॉर टेस्ट। तो आगे टिप पर ये पहचानता है स्वीट। आगे की जो ये टिप होती है, ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा टंग बना दे रहा हूँ। ये टिप है। इस टिप पर होता है स्वीट और बिहाइंड टिप यहाँ पर बिहाइंड टिप पर होता है क्या, इस पार्ट पे होता है साल्ट। साइड्स, ये दोनों साइड्स जो है वो शौर पहचानते हैं। ये साइड्स में शौर, खट्टा। और ये बेस, ये जो हमारा बेस है, ये सरफेस, ये टंग का सरफेस, बेस, आधार, ये जो है बेस से हम पहचानते हैं बिटर, कड़वा। और उधर हम कड़वा का बता रहे थे, बिटर होता है। देखिए अभी याद आ गया, तो ध्यान रखिएगा। बिटर होता है सर्कुमवैलेंट पैपिले में। यही जो सर्कुमवैलेंट पैपिले होते हैं वे बिटर का टेस्ट रिकग्नाइज करता है, बिटर। तो टंग हमारा ख़त्म हो गया। उसके आगे है फेरेंक्स, उसके आगे है इसोफेगस, उसके आगे है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये बहुत चीज़ पढ़ना है हमें डाइजेशन के थ्रू। तो हम पढ़ने वाले हैं अब फेरेंक्स। एंड इसोफेगस, ये एक ही में होता है, फेरेंक्स एंड इसोफेगस। ये हमें पढ़ना है। ओरल कैविटी का इंटरनल पार्ट फेरेंक्स कहलाता है। फेरेंक्स
ओरल कैविटी का इंटरनल पार्ट जो होता है, ये जो गला, जीभ के आगे जो छेन यूविला के आगे, उसे हम फायरेंक्स कहते हैं। उसके आगे क्या होता है, ओइसोपैगस। और फायरेंक्स को ज़्यादातर क्या, फायरेंक्स को बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी नोन एज फायरेंक्स। और ये हार्ड पैलेट नोज के बाद ये खुलने वाला पार्ट जो होता है जो फायरेंक्स कहते हैं। या इसकी साइज होता है लगभग 12.5 सेंटीमीटर इसका जो लेंथ होता है, ये लेंदी होता है। इसमें जो होता है कि सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम द्वारा निर्मित होता है नासाग्रसनी। नासाग्रसनी जो होता है सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम द्वारा ये जो होता है मेड होता है, जो श्लेष्मिका का स्तरित होती है, जो श्लेष्मिका का स्तरित करती है, जैसे कि कोई श्लेष। और ये जो होता है ग्रसनी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेसोफायरेंक्स, ओरोफायरेंक्स और लैरिंगोफायरेंक्स। ये नासोफायरेंक्स होता है, यह ग्रसनी के तालु के ऊपर का चौड़ा भाग है। ग्रसनी के तालु के ऊपर का चौड़ा भाग होता है। इसी से एक जोड़ी अंतःनासक छिद्र तथा एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका से छिद्र खुलते हैं। फायरेंक्स जो होता है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फायरेंक्स डिवाइडेड 3 पार्ट। फर्स्ट है नेसोफायरेंक्स। नेसोफायरेंक्स सेकेंड है ओरोफायरेंक्स, थर्ड है लैरिंगोफायरेंक्स। तो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। नेसोफायरेंक्स नेसोफायरेंक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो नेसोफायरेंक्स होता है यह जो फायरेंक्स के रूफ पर, तालु पर, फायरेंक्स के पैलेट पर एक चौड़ा सा भाग होता है। फायरेंक्स के तालु पर चौड़ा सा भाग जो होता है उसे ही नेसोफायरेंक्स कहते हैं। ओके। इसी में एक जोड़ी नासा छिद्र तथा एक जोड़ी यूस्टेकियन, नासा छिद्र और यूस्टेकियन नलिका से छिद्र खुलते हैं। यूस्टेकियन नासिका जो होता है यूस्टेकियन नलिका से खुलता है, उसका छिद्र जो है। नासा का जो एक जोड़ी छिद्र होता है वो यूस्टेकियन नलिका से खुलता है। तो अब सेकेंड है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ओरोफायरेंक्स क्या होता है? ओरोफायरेंक्स क्या होता है?
ओरोफैरिंग जो हमारा ये सॉफ्ट पैलेट हमने बताया था आपको, उसके नीचे का भाग जो होता है ओरोफैरिंक्स कहलाता है। यह भोजन को संवहन करता है, भोजन के संवहन में सहायक है, भोजन के संवहन में सहायक है। ठीक है, बस इसका यही कार्य है। और ये हम थर्ड पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लैरिंगोफैरिंक्स पृष्ठतल की ओर स्थित ग्रासनली के द्वार को निगल द्वार कहते हैं, इसे गैलेट कहते हैं। निगल द्वार के ठीक नीचे श्वास नली द्वारा निगल द्वार के नीचे ठीक निगल द्वार के नीचे श्वास नली होती है, कंठ द्वार, जिसमें कंठ द्वार स्थित, श्वास नली में कंठ द्वार स्थित होता है। घाटी पर एपिग्लॉटिस पर, घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस लचीली उपस्थित रचना होती है। घाटी द्वार पर, यह घाटी द्वार होता है, उस पर घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस, घाटी द्वार पर एपिग्लॉटिस की रचना होती है। और ये निगल द्वार जब खुलता है, गलेट के खुलने पर श्लेष्म के सनाभोज, श्लेष्म जब गलेट खुलता है तो जो सलावरी से मुंह बकल कैविटी में जो सलावरी से भोजन जो एकदम चिपचिपा सा बुरस बन जाता है, वो है फिसलकर ग्रास नली में प्रवेश करता है। ये मानव का घाटी ढक्कन, मानव का एपिग्लॉटिस बहुत विकसित होता है, जो भोजन को गलत स्वेलोइंग में निकलना, स्वेलोइंग में हेल्प करता है। कभी कभी हम लोग खाते समय सांस भी ले लेते हैं, तो उसकी जो गड़बड़ी से विपरीत भोजन के जो श्वास नली में जो भोजन होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश हो जाते हैं। जैसे खाते समय हम जो होता है रिस्पायरेशन नहीं कर सकते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो श्वसन सांस नहीं ले सकते हैं। और ये अगर गलती से हो जाता है तो ये जो खाना है उस पूरे श्वास नली में आ जाते हैं, खाने के कण, ज़्यादा तो आता नहीं, 2-4-10 कण आ जाते हैं, 2-4-10 तो बहुत ज़्यादा हो गया। एकाएक इससे आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, डेथ हो सकती है। इसीलिए खाते समय हम सांस ले ही नहीं सकते, ज़्यादा कदा मतलब 19%, 20 में 19% तो सांस नहीं लेते हैं खाते समय। बाई चांस कोई खाते समय तो बोलना नहीं चाहिए। चलो पढ़ते हैं ओइसोपैगस। ओइसोपैगस क्या है? ओइसोपैगस पढ़ते हैं। ठीक, ओइसोपैगस मतलब ग्रास नली। वो श्वास नली थी, ये ग्रास नली है, उसमें सांस जाता था, इसमें भोजन जाता है। ठीक, आहार नाल में ग्रास नली का गर्दन में स्थित होता है भाग, आहार का भाग गर्दन में स्थित होता है। ग्रसनी पीछे की ओर निगल द्वार से ग्रास नली में खुलती है। ग्रसनी पीछे की ओर निगल द्वार से ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली अपेक्षाकृत लंबी संकरी नली होती है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लेंदी पेशीय नली ग्रीवा व वक्ष से होती हुई डायफ्राम को बेध कर ऊपर गुहा में पहुंचकर बाई ओर स्थित आमाशय स्टमक में खुलती है। ये जो हमारा ओइसोपैगस, ये डायफ्राम से होते हुए, चेस्ट से होते हुए जाकर ये डायरेक्ट हमारे स्टमक में खुलती है।
ये हमारा हो गया चेस्ट, डायफ्राम सब क्रॉस करते हुए डायरेक्ट जाकर आमाशय स्टमक में खुलती है। ठीक, ग्रासनली की भित्ति मोटी होती है और 4 लेयर की बनी होती है। ग्रासनली की भित्ति जो होती है बहुत मोटी होती है और 4 लेयर की बनी होती है। वे संकुचनशील भी होती है। इसका जो सबसे भीतरी लॉन्गिट्यूडनल फोल्डेंस होता है, इसमें कोई पाचक ग्रंथि नहीं होती है। ग्रासनली में भोजन का किसी भी प्रोटीन वसा किसी का भी डाइजेशन नहीं होता है ओएसोफेगस में। इसमें श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती है जिससे लसदार बना रहता है, जिसके कारण भोजन सफलतापूर्वक जो होता है आसानी से हमारे स्टमक में चला जाता है। इसमें कोई जो होता है एंजाइम वगैरह कुछ नहीं होते हैं ओएसोफेगस में। ठीक, ये 4 लेयर का बना होता है। ये जो होता है वो जो बाहर का लेयर होता है उसे सिरोसा कहते हैं, और उसके बाद इंटर सर्कुलर वो जो बीच का 2 लेयर होता है ऐसे होता है। देखिए मैं बताता हूँ। ये ओएसोफेगस का ये हम बना रहे हैं डायग्रामिड। ये गोला होता है ऐसे, ये हो गया हमारा। उसके अंदर भी एक होता है न्यू, एक और होता है 4 लेयर का बना होता है, मैंने बताया। एक ऐसे बना होता है, ये सबसे लास्ट लेयर होता है। इसको हम बोलते हैं सिरोसा, इसको हम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं मस्कुलरिस। और इसको तो वो बोल दिए। इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, और इसको बोलते हैं एक और होता है श्वारिय, इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा है सब म्यूकोसा। ठीक, यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही बस, और इसके आगे हम पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक के आगे पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद पढ़ेंगे ड्यूडेनम। अभी बहुत सारे अभी जो होता है पार्ट बाकी हैं, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये अच्छा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है वो मिस ना हो। थैंक यू।